वैसे ये राइस बोल की रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में पहले ही बता चुका हूँ, पर हाँ शॉर्ट्स में टाइम की कमी की वजह से अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ। तो सोचा कि चलो आज पूरी रेसिपी एकदम अच्छे से समझाता हूँ। हाँ तो करना क्या है, लेना है एक बर्तन जिसमें डालना है बहुत सारा पानी। फिर पानी डालने के बाद अब पानी को उबलने दो, और जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो वो जो राइस को 15 से 20 मिनट के लिए भिगा के रखा था अब वो डाल दो, और राइस को भी आराम से पकने दो। राइस को बीच बीच में चेक करते रहना, और जब राइस अच्छी तरह से पक जाए तब राइस को निकाल लो। फिर जिस बर्तन में राइस पकाया था वही बर्तन दोबारा ले लो, उसमें दोबारा से पानी भी भर दो, और पानी भरने के बाद अब उसमें डाल दो टमाटर। हाँ पर मैंने टमाटर को ना पहले से कट लगा के रखा है, तो टमाटर डालने के बाद अब टमाटर को तब तक पकने दो जब तक टमाटर के छिलके खुद ब खुद अलग ना हो जाए, कुछ इस तरह से। तो अब टमाटर के सारे छिलकों को अलग करने के बाद अब टमाटर को इसमें से निकाल लो। फिर टमाटर को इसमें से निकाल कर अब ठंडा होने दो, और जब तक टमाटर ठंडा हो रहा है तब तक ले लो एक पैन। पैन में डाल दो बटर। बटर मैंने ले लिया है 1 चम्मच, और तेल मैंने डाल दिया इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के। फिर बटर और तेल को साथ में अच्छे से गर्म कर लो, और जब दोनों अच्छे से गर्म हो जाए तब डाल दो इसमें चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, आधा चम्मच ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हो। फिर चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग को इसमें अच्छी तरह से पका लो। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है। फिर जब सब कुछ अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें राइस। फिर राइस को भी इनके साथ अच्छे से मिला लो। गैस का फ्लेम कम ही रखना, और फिर राइस को भी अच्छे से मिलाने के बाद मैंने थोड़े से बेसिल या फिर तुलसी के पत्ते भी ले सकते हो, उसे ना एकदम बारीक बारीक काट लो। फिर इस तरह से बारीक काटने के बाद अब इसमें डाल दो, और इसे भी साथ में मिला लो। और फिर इन्हें भी अच्छे से मिलाने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल देना। फिर नमक को डालकर इसे दोबारा मिला लो और निकाल लो। फिर मैंने देखो थोड़ा सा पनीर ले लिया है, और पनीर को ना इस तरह से क्यूब में काट लिया है। फिर पनीर को इस तरह से क्यूब में काटने के बाद अब ले लो एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में डाल दो वही टमाटर जिसे ठंडा होने के लिए रखा था। फिर टमाटर का ना अच्छा सा प्यूरे बना लो, और टमाटर का प्यूरे बनाने के बाद इसे निकाल लो, और ले लो एक पैन। पैन में इस बार डाल दो सिर्फ 1 चम्मच तेल, और फिर तेल डालने के बाद तेल को गर्म करके डाल दो इसमें शिमला मिर्च। मैंने तो देखो 3 अलग अलग कलर की शिमला मिर्च डाला है, और साथ में ले लिया है ब्रोकली। और अगर आपको 3 अलग अलग कलर की शिमला मिर्च नहीं मिलते तो आप नॉर्मल भी शिमला मिर्च डाल सकते हो। फिर डाल दिया देखो मैंने इसमें पनीर भी, और पनीर डालने के बाद डाल दिया इसमें नमक। नमक के साथ थोड़ा सा काली मिर्च भी। फिर नमक काली मिर्च को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसे तब तक पका लो जब तक शिमला मिर्च हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, और इसे निकाल लो। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 से 2 चम्मच बटर। फिर बटर को भी ना गर्म कर लो, और फिर बटर गर्म करने के बाद डाल दो इसमें 1 चम्मच भर के मैदा। बटर और मैदा को साथ में अच्छे से मिला लो, और फिर बटर मैदा को मिलाने के बाद डाल दो इसमें दूध। अब दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो ताकि इसमें लम्स ना आए, और इसे तब तक मिक्स करो जब तक कि एकदम सॉस जैसा ना बन जाए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाल दिया है। चीज़ मैंने डाल दिया है लगभग आधा क्यूब। फिर चीज़ डालने के बाद चीज़ को भी अच्छी तरह से मिला लो, और जब चीज़ वीज़ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब डाल दो इसमें बहुत थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, और फिर चीज़ और काली मिर्च पाउडर को भी मिला लो। उसके बाद जब ये इस तरह से जब उबलना शुरू हो जाए तब इसे भी निकाल लो, और एक बर्तन में ले लो 2 से 3 चम्मच तेल। फिर तेल डालने के बाद अब इसमें डाल दो चिली फ्लेक्स, साथ ही साथ पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो, और ये दोनों को भी तेल में हल्का फुल्का ही पका लो। फिर इन सबको भी पकाने के बाद डाल दो वही जो टमाटर को पीस लिया था। अब टमाटर को भी हल्का फुल्का मिक्स करके इसे तब तक पकने दो जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उसके बाद डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इन दोनों को भी मिला लो। फिर इनको मिलाने के बाद अब वो जो सॉस तैयार कर लिया था अब वो भी इसमें डालकर इसे मिला लो। टमाटर और सॉस को भी आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद इन्हें दोबारा थोड़ी देर पकने दो, और जब इसमें दोबारा उबाल आ जाए तब डाल दो इसमें सब्जियाँ जिसे सौते कर लिया था। फिर सब्जियों को भी इसमें हल्का फुल्का ही बस मिक्स कर लो, क्योंकि सब्जियाँ भी ऑलरेडी पक चुकी है। फिर सब्जियों को भी हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब इसे भी निकाल लो। फिर दोनों को एक बोल या फिर प्लेट में एक साथ सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब भी।